एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी आपको बता रहे मुद्दे की चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के हो रही बयानबाजी, राजनीति और जितने भी अलग तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, इन सभी पर एक तरफ पूरा देश किसी भी तरह 22 जनवरी को अयोध्या श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अलग ही राजनीति करने में लगा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया था, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस का कोई भी नेता प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अयोध्या नहीं जाएगा। सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ये लोकतंत्र के खिलाफ राजनीति कर रही है, धर्म को राजनीति बनाकर अयोध्या का मुद्दा उठाया गया है और चुनाव की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही एक नया बवाल भी अब शुरू हो गया है कि आखिर श्री राम के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर क्यों लगाए जा रहे हैं। इसके जरिए भी धर्म पर राजनीति की जा रही है और इसमें खर्च नहीं हो रहा है, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को चुनाव जीतने के लिए एक हथकंडा बनाया गया है, ये भी कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस वजह से कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। सवाल ये है कि क्या देश की जनता को भी यही लगता है कि राम मंदिर उद्घाटन का सियासी इस्तेमाल हो रहा है। सवाल ये भी है कि जब क्रिसमस और बाकी के त्योहारों के बैनर और पोस्टर लग सकते हैं, तो श्री राम के बैनर पोस्टर लगने पर सवाल क्यों। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से विकास पांडे जी, कांग्रेस से पवन जी, आप दोनों ही मेहमानों का मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल विकास जी आपसे ही है कि श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा देश तैयारियों में जुटा हुआ है, पूरा देश अलग अलग तरीके से उपहार लेकर के आना चाहता है, तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बैनर पोस्टर को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर बैनर पोस्टर लगाया क्यों जा रहा है, इस पर भी राजनीति की जा रही है धर्म की। देखिए, एक कहावत सुनी होगी आपने, संत न छोड़े संत ही, कोटिक मिले संत, और मलय भुजंग बेदिया शीतलता न प्रजा। तो कितने भी सर्व चंदन के वृक्ष से लिपटे रहें और अपनी फुंकार मारते रहें, लेकिन चंदन कभी भी अपनी शीतलता, अपनी सुंदरता, सौम्यता नहीं खोता है। ठीक ऐसे ही ये जितने भी विधर्मी लोग हैं, ये कितने भी व्यवधान प्रभु राम के मंदिर के लिए पैदा करने की कोशिश करें, लेकिन मुझे लगता है जितने भी हम सनातनी हैं, एक स्वर में एक उद्देश्य से लगे हुए हैं और हम 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के उस अविस्मरणीय क्षण की प्रतीक्षा में हैं, जब हमारे प्रभु राम, हमारे इसलिए क्योंकि विधर्मियों के हो नहीं सकते, जिनका कोई धर्म नहीं है उनके प्रभु श्री राम नहीं हो सकते, क्योंकि ये सारे के सारे विधर्मी लोग हैं। उन्हें छोड़ करके जितने भी सनातनी हैं, उनके हमारे सबके प्रभु राम जब विराजमान होंगे तो निसंदेह गौरव की अनुभूति की पराकाष्ठा क्या होगी, इसका अनुमान कोई विधर्मी लगा ही नहीं सकता। सोनाली जी, बहुत बुनियादी फर्क है आज के इस दौर में। राजनीतिक पराभव की तरफ आज कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से नीचे रसातल में जाती चली जा रही है, ये उनके बौद्धिक स्तर में भी साफ तौर पर आप देखने को मिल रहा है। सोनाली जी, ये हम नहीं कहते, ये कांग्रेस नेताओं के बयान दिए गए हैं, चाहे अधीर रंजन चौधरी का बयान उठा लीजिए, चाहे उनके स्वयं के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुराना बयान उठा लीजिए, चाहे तमाम तरीके के रिसेंटली आप उदित राज का बयान ले लीजिए। तमाम लोग हैं विधर्मी, हर युग में पाए जाते थे सोनाली जी, आज के भी युग में है, क्योंकि ये तो कलयुग है, तो कलयुग में भी विधर्मी है। और उन विधर्मियों की संज्ञा किन्हें देना चाहेंगी ये जनता, ये देखने वाला विषय होगा। हम सब जानते हैं कौन वो विधर्मी है। नाम लेने से मुझे लगता नहीं मेरी वाणी खराब हो जाएगी उन लोगों के नाम लेने से, इसलिए विधर्मियों का नाम मैं नहीं लूंगा। तो विधर्मियों को सबक सिखाने के लिए 22 जनवरी को पूरा देश राममय होने जा रहा है और राम के साथ चलने का ये वक्त है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे। तो राम के काज में आपको अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक अवसर मिल रहा था, आप उस अवसर में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं, हर पल राजनीति ढूंढ रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको राजनीति मुबारक और हमें हमारे राम मुबारक।
पवन जी, आप क्या कहेंगे कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतनी राजनीति क्यों आखिर, कि प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार किया? उसके अलावा बैनर पोस्टर को लेकर के भी सवाल उठने लगे हैं कि बैनर पोस्टर क्यों लगाए जा रहे हैं श्री राम को? क्या क्रिसमस में बैनर पोस्टर नहीं लगाए जाते? क्या बाकी के अन्य त्योहारों में बैनर पोस्टर नहीं लगाए जाते? मेरा तो ये मानना है मैडम कि जो भी ये प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जी, मेरा मानना है कि आखिर क्या कारण रहा कि शंकराचार्य, जो चारों शंकराचार्य देश के जो धर्म को आगे बढ़ाते हैं हमारे देश में, वही भगवान राम को अगर किसी ने बताया तो किसने बताया? हमारे धर्म गुरुओं ने बताया कि भगवान राम यहाँ पे थे, यहाँ पे अयोध्या है। लेकिन और मेरा तो मानना है, जो विकास जी पांडे हमारे प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि कहाँ लिखा है कि एक आदमी पूजा कर सकता है? हमारा धर्म कहता है कि जब तक वो पारिवारिक उसमें नहीं बनता है, जब तक उनकी पत्नी के साथ वो पूजा नहीं करता, तब तक पूजा मान्य नहीं होती है, हमारा धर्म कहता है। और शंकराचार्य जी को दूर करना, हम किसी पॉलिटिक्स के थ्रू इसको दूरी नहीं बना रहे। भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टंट बना लिया है कि ये सब लोग मिलके राम मंदिर का सिर्फ उपयोग कर रहे। कभी भी किसी धर्म में ये नहीं हुआ कि आधा मंदिर, अधूरा मंदिर को उसका मतलब उद्घाटन कर दिया जाए, उसको उपयोग कर दिया जाए। लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि बिना मंदिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, बिना उसके पूर्ण काल हुए। इतिहास में पहली बार हो रहा है, जबकि मंदिर जब तक पूरा नहीं बनता तब तक उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। लेकिन उनको इतनी जल्दी है 2024 की, जैसे जैसे चुनाव आएंगे, राम मंदिर का फायदा कैसे उठाना है, ये पूर्णतः उसकी तैयारी है। जी, विकास जी जवाब दीजिएगा। ये राजनीतिक लाभ की बात कर रहे हैं। श्रीमान जी से जरा ये पूछ लीजिए कि 2014 में हमें कौन सा राजनीतिक लाभ मिला, 2017 में हमें कौन सा राजनीतिक लाभ मिला, 2019 में राम मंदिर पे फैसला जरूर आया, लेकिन क्या लाभ मिला? उसे भी रोकने कौन पहुंचे? अभी तक सिर्फ राम के सहारे काम हो रहा है। अरे बात कभी नहीं करेंगे। हम भी सनातनी, मैं खुद ब्राह्मण हूं, सुबह से लेके मैंने कभी नहीं देखा अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती। पहली बार इतिहास में दोहरा रहा हूं मैं। इन्होंने राम कार सेवा में भाग लिया था, लेकिन दिक्कत ये है कि आज कांग्रेस अलग खड़ी है और गांधी परिवार अलग खड़ा है। ये कोई पहली बार नहीं है सोनाली जी, ये पुरातन कालीन से चला आ रहा है कि नेहरू जी अलग विचारधारा रखते थे राम मंदिर के ऊपर। मेरा इतना पूछना है आपसे कि शंकराचार्य ने दूरी क्यों बना ली इस कार्यक्रम से? क्या कारण है कि चारों शंकराचार्य देश के दूरी बना रहे हैं? पवन भाई डरिए मत, पवन भाई डरिए मत, मैं बीच में बोलूंगा तो आप भी नहीं बोल पाएंगे ना, ये अच्छी बात नहीं है। राम का विषय कम से कम यहाँ तो मर्यादा बनाए रखिए। पार्टी में नहीं आपके मर्यादा है, लेकिन आप तो बनाए रखिए मर्यादा। तो मेरा ये आग्रह है पवन जी से कि ये को अगर नहीं बुलाओगे। जी विकास जी बताइए। सबसे बड़ी चीज ये है सोनाली जी, आज कांग्रेस पार्टी अलग खड़ी है और गांधी परिवार, नेहरू परिवार मैं कहूंगा, अलग खड़ा है। क्योंकि ये गांधी नहीं है, क्योंकि ये तो उस गांधी की आत्मा के भी हत्यारे हो गए आज की डेट में। जिन गांधी की अवधारणा थी राम राज्य, और जिन गांधी का ध्येय वाक्य था हे राम, जो उनकी समाधि पर आज भी लिखा है, और इन सारे विधर्मियों ने मिलकर के आज उन्हें भी तिलांजलि दे दी। उनके नाम का इस्तेमाल करेंगे, उनके नाम पर बरसों सत्ता हासिल किए रहे। मैंने हमेशा अपनी डिबेट में कहा है, उधार की पार्टी उधार के नाम पर चल रही थी। तो आज ये सबके सामने आ गया, इनके कृत्यों से भी, इनके निर्णयों से भी, कि ये वाकई में उधार की पार्टी है और उधार के नाम पर चलने वाली पार्टी है। आज उन्हीं गांधी जी की अवधारणा को इतनी बड़ी चोट कांग्रेस पार्टी हर पल पहुंचाती रही है। ये कोई नया विषय नहीं है। आज बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है कांग्रेस पार्टी ने हम सबके आदरणीय महात्मा गांधी जी के उस वैचारिक सिद्धांत पर, जिसमें उन्होंने कहा था रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम। तो ये मान ले कांग्रेस पार्टी आज की डेट में कि कांग्रेस पार्टी के पतन की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन इन्होंने वकीलों की फौज खड़ी करके श्री राम को काल्पनिक कह दिया। राम भक्तों पर गोलियां चलवा रहे थे एक तरफ, और राम भक्तों को गोलियां चलवाने वालों को संरक्षण दे रहे थे। आप याद कर लीजिए वो दौर सोनाली जी, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी याद दिलाना चाहता हूँ। जब पूरे देश में एक तरफ तो आज कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के नाम पर हाय तौबा मचाती है और भूल जाती है जब 92 में विवादित मस्जिद ढाई गई, तब ढाने के बाद उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हमारी बर्खास्त की गई, इसके साथ साथ हमारी राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों की सरकारें कांग्रेस पार्टी की केंद्र की सरकार ने बर्खास्त कर दी थी। वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या थी, और वो उसी दिन कांग्रेस पार्टी ने ये प्रमाणित कर दिया था कि ये विधर्मी है और ये हमेशा विधर्मियों के साथ खड़ा रहना पसंद करते हैं। ये एक विषय नहीं है। नेहरू जी ने हमेशा ही इस तरीके की आइडियोलॉजी को एडॉप्ट किया है।
उनके ऊपर मार्क्स विचारधारा का जबरदस्त, मार्क्सवादी विचारधारा का जबरदस्त प्रभाव था। लॉर्ड मैकाले को वो बहुत जबरदस्त फैन थे नेहरू जी। शायद इसी का परिणाम था कि वो केवल राम मंदिर से ही नफरत नहीं करते थे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, वो जितने भी मंदिर थे वो भारतीय संस्कृति से भी उतनी ही नफरत करते थे नेहरू जी, आप देख लीजिएगा। क्योंकि सोमनाथ पर भी आपको याद हो कि जब सोमनाथ पर कमेटी बना करके बूटा सिंह को उसकी जिम्मेदारी दी गई और उसके बाद उसके जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद विषम परिस्थितियों में गांधी जी हम सबके बीच नहीं रहे। नेहरू जी ने गिरगिट की तरह रंग बदला और गिरगिट की तरह रंग बदल करके जब एक राष्ट्रपति सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने गया तो उस राष्ट्रपति को उसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि उस राष्ट्रपति को रिटायर होने के बाद, अपना कार्यकाल खत्म करने के बाद दिल्ली के अंदर बंगला नहीं मिला, एक सरकारी बंगला नेहरू जी ने नहीं दिया दिल्ली के अंदर, और निर्वासित जीवन जीने को विवश हो गए वो देश के पहले राष्ट्रपति श्रद्धेय बाबू राजेंद्र प्रसाद जी। ये प्रेम था असल में नेहरू जी का उन लोगों के प्रति जो भारतीय संस्कृति को हर पल चोट पहुंचाते हैं, हर पल चोट पहुंचाते। पवन जी जवाब दीजिएगा, कांग्रेस पहले से ही ऐसा करते आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है। विकास जी का ऐसा कहना है कांग्रेस हमेशा से ही राजनीति करती है और राजनीति करके हर अच्छे काम में दखल डालती है। नहीं, मेरा ये मानना है मैडम, मैं तो आपके केकेडी न्यूज के माध्यम से भी सभी लोगों को कहना चाहता हूं जो चैनल देख रहे हैं अभी, मेरा कहना है कि राजीव जी ने ताले खुलवाए। 1986 में राजीव जी राम मंदिर के ताले खुलवाए। हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हम तो ऑलरेडी राम भक्त हैं भाई, हमारी आस्था है, लेकिन हम धर्म गुरु को कभी साइड नहीं करते। जैसे पार्टी ने चारों शंकराचार्य जो साइड में करके राम मंदिर के ताले बड़े बनने की कोशिश, धर्म से ऊपर अपने आप को रखने की कोशिश करिए, धर्म का हाल लेके राजनीति करिए। अभी से आपको इनका इतिहास देख लो, राम मंदिर, अरे भगवान तो सबके हैं, पूरे भारत देश के भगवान है, हम तो खुद उनका हमारा आराध्य गुरु देव मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राम भगवान का सिर्फ इस्तेमाल किया। हमेशा राम नाम का इस्तेमाल अगर किसी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी जी कितने बड़े बन रहा है, ये मैं कह रहा हूं, ऑन डिबेट कह रहा हूं, आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए, क्योंकि इनकी नजर में अगर राम मंदिर के ताले राजीव गांधी ने खुलवाए, मतलब राम नाम पे टोटल राम मंदिर, अरे हम भी राम मंदिर के हम खुद मानते हैं। पवन जी विकास जी की बातें अभी आपने सुनी। पवन जी, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े धर्म गुरु को नहीं बुलाना। अरे भाई, बड़े बड़े धर्म गुरु तो सुन लीजिए, आप नहीं जानते इसका मतलब सनातन धर्म को, जाने कितने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुना होगा, मतलब हर जगह फोटो आप देखिएगा, जब प्रतिष्ठा होगी तो जगह अलग अलग फोटो आएंगे। कांग्रेस पार्टी थी, आज भी वही स्थितियां हैं। आज राहुल गांधी एक तरफ है और एक तरफ है राम मंदिर, एक तरफ राम है और एक तरफ राहुल गांधी है। राहुल गांधी को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा स्टंट लिया है, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि राहुल गांधी एकमात्र सीट वायनाड से सांसद है, और वायनाड वो सीट है जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, हिंदू आबादी बहुत कम है, इसलिए राहुल गांधी जी के केवल राहुल गांधी जी के अस्तित्व को बचाने के लिए इन्होंने राम के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया है आज कांग्रेस पार्टी ने। 1 फरवरी 1986 को जो जिला कलेक्टर थे वहां के के एम पांडे ने ताला खोलने के आदेश दिए थे राजीव गांधी की अदालत के, राजीव गांधी के ताला खुलवाया था। मेरा तो मानना है के बारे में सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, लेकिन मेरा तो निवेदन जो धर्म गुरु है, जो जानते हैं धर्म के बारे में, उनको कम से कम निमंत्रण दे दो, तो पूरा देश आज गौरवान्वित महसूस करता है कि धर्म गुरुओं से माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अरे मोदी जी क्या है, मोदी जी राम भी जब पूजा करते हैं तो एक पंडित को बुला के अच्छी पूजा होगी, व्यवस्थित पूजा होगी, लेकिन आप तो वहां पे धर्म गुरु को बुलाने भूल पे शायद आप खुद अपने आप को इतना महान पंडित समझने लगे कि राम भगवान के नाम पे आप टोटल चाहते हैं कि राजनीति करके हम कैसे भी करके देश में प्रधानमंत्री बन जाएं। भगवान के नाम का सुन लिया होगा, शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया, ये राम मंदिर पे न विकास की बात, न स्टूडेंट की बात, न किसान की बात, न मजदूर की बात, सिर्फ बात करेंगे तो राम मंदिर की। अरे राम मंदिर के हम भी उपासक है, हम भी राम भगवान के आराध्य देव मानते हैं, लेकिन हमने कभी उनका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करा। राजनीतिक इस्तेमाल नहीं है ये तो क्या है पवन जी? तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार क्यों कर दिया कांग्रेस ने, विपक्षियों ने? पहले कह रहे थे निमंत्रण नहीं मिला, निमंत्रण मिल गया तो आप लोगों ने इनकार कर दिया, ठुकरा दिया उस निमंत्रण को।
पवन जी जवाब दीजिएगा, इसे क्या कहते हैं? अभी 2024 का चुनाव देखिएगा, आज मोदी जी अजमेर उर्स में गए तो सभी दूर जाएंगे, चादर भेजी वहां अजमेर उर्स में। तो मेरा तो मानना है कि जगह जगह जाएंगे, जो इसमें जो जितने नाटक करना है करेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन के सामने मेरा ये है कि बिल्कुल नतमस्तक होना पड़ेगा। अगर सभी का इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा पहली बार 2024 में, देश की जनता को किस तरह से जवाब देंगे आप लोग पवन जी? देश की जनता का सवाल ये है ना कि निमंत्रण नहीं मिल रहा था तो विपक्ष परेशान था, निमंत्रण मिल गया तो भी विपक्ष परेशान है कि जाए कि ना जाए। अब उस पर मुहर भी लगा दी है विपक्ष ने कि नहीं जाना है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आखिर, क्योंकि वो बीजेपी का कार्यक्रम। मैडम, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी भगवान राम का इस्तेमाल करेगी तो हम धर्म के विरुद्ध हैं। हम चाहते हैं कि भाई शंकराचार्य जी को बुलाया जाए, चाहे शंकराचार्य जी को नहीं बुलाया वो धर्म पूरे देश सबसे ज्यादा किसी को मानता है। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान आपने सुना होगा कि पहली प्राथमिकता भाई हमारे धर्म के प्रधानमंत्री कौन है, शंकराचार्य जी, और उन्हीं को नहीं बुलाना। बड़ा आश्चर्य समझता हूँ कि मोदी जी अपने आप को शंकराचार्य से ऊपर मानने लगे, और ये पूरा देश देख रहा है, पूरे देश का अपमान है, सभी संतों का अपमान है, पूरे हिंदू धर्म का अपमान है कि मोदी जी शंकराचार्य के ऊपर अपन को मान रहे हैं, खुद प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। विकास जी जवाब दीजिएगा। पवन जी बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं जी। मुझे बुनियादी तौर पर मुझे एक चीज अपने साथी से पूछनी है, क्या आप ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि शंकराचार्यों को न्योता नहीं दिया गया? जी नहीं, मैं ऑफिशियली मैं कह रहा हूँ कि भाई आखिर क्या कारण रहा कि शंकराचार्य क्यों शामिल नहीं हुए, कोई तो कारण होगा। पवन जी शंकराचार्य क्लैरिफिकेशन की जरूरत है पवन जी, निमंत्रण ठुकराया गया है। आपने भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास में पहली बार हिंदुओं का अपमान किया है। अरे सर भाषण मत दीजिए, नहीं करता है, भाषणों को सुन सुन के परेशान हो गई है, इसीलिए आपको दरकिनार कर दिया है, क्योंकि जो राम का नहीं वो जनता के ही काम का नहीं है। इसके 2003 में राम का नहीं वो जनता के भी काम का नहीं है, विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। पवन जी अब सुनिए धैर्य के साथ, शंकराचार्यों को सोनाली जी न्योता दिया गया। दिक्कत यहाँ पर है कि उनके अपने कुछ उसूल होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं, उनके कारण उन्हें आने में दिक्कत आ रही है कहीं ना कहीं, जिसमें आप विवादित बयान भी अभी देख रहे होंगे। पवन जी अभी तक लगातार आप सवाल पूछ रहे थे कि क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया। ये बात पूरे देश की जनता को पता है कि बुलाया गया, लेकिन वो आने से इनकार कर रहे हैं। उनके कुछ अपने निजी कारण होंगे या जो भी कारण। एक बात बताइए, आप जवाब तो लीजिए इस चीज का, आपने सवाल पूछा, जवाब तो लेना पड़ेगा ना आपको पवन जी। अच्छे विद्वान पंडित बुलाएंगे ताकि वो सही से पूजा करवा सके। और मेरा तो ये मानना है कि पूजा करवाने का काम अगर किसी का है भारत में तो धर्म गुरुओं का है, पंडितों का है, ना कि ये नरेंद्र मोदी जी का है कि आज कोई भी राजनीति कोई भी पहुंच जाएगा मैं करूंगा। ऐसा थोड़ी होता है। भाई धर्म गुरु उनका काम करेंगे, कैसे करवाना, किस समय करवाना, क्या मुहूर्त रहेगा, कोई राय नहीं ली गई धर्म गुरुओं से। बड़ा अपमानित महसूस कर रहा हूं मैं अपने ब्राह्मण में, खुद भी ब्राह्मण हूं, कि पहली बार इतिहास में ऐसा हो कि ब्राह्मणों का अपमान किया, पंडितों का अपमान किया, धर्म गुरुओं का अपमान किया। और ये सब काम करने का अगर किसी ने श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। पहली बार इतिहास में कोई व्यक्ति। तो पवन जी आप नाराज किस चीज से हैं? पवन जी नाराज किस चीज से हैं कि निमंत्रण दिया गया, उन्होंने आने से इनकार कर दिया, इस चीज से, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, वो इस काम को करेंगे इस वजह से? राम मंदिर को पूरा टेक ओवर कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति के लिए। इससे भगवान का नाम का इस्तेमाल करना, भगवान के मंदिर का इस्तेमाल करना। मैं तो मैडम आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा मंदिर है जिसका अधूरा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? अभी मंदिर पूरा बना नहीं है, अरे बनने देते हैं, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 6 महीने बाद पूरा देश शामिल होता, हम भी शामिल होते। अधूरा मंदिर बना दिया, उसके बाद में जहां पंडितों को बुलाना चाहिए उनको नहीं बुला करके शंकराचार्य जी को नहीं बुलाना, ये मतलब सरासर धर्म का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं लगातार बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं का अपमान किया है। शंकराचार्य जी हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं। विकास जी इसका जवाब दीजिएगा, फिर हम एक दूसरा सवाल पूछते हैं। इसका जवाब भी बहुत जरूरी है। बगैर डरे सुने, मेरा आग्रह, बगैर डरे कांग्रेस के साथी सुने इसे। सबसे पहली चीज तो तमाम अखाड़ों के महंत आ रहे हैं,
मैं तो आपसे डायरेक्ट एक सवाल पूछता हूँ, आप ब्राह्मण है, आप जितना डरेंगे जनता उतना डराएगी। आप खुद ब्राह्मण है, आप एक खुद ब्राह्मण है, तो घर में मंदिर बनवाते हैं, क्या अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे क्या? अगर आप खुद ब्राह्मण है, अगर पंडित अच्छा कभी तो पॉजिटिव राजनीति करिए श्रीमान जी, कभी तो पॉजिटिव राजनीति करिए, मेरा आग्रह है आपसे, कभी तो आप पॉजिटिव राजनीति करिए। आला कमान है जो अकबर बादशाह, उनको चमकाना है। पवन जी आप सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन आपको जवाब नहीं चाहिए उसका। हमारे अकबर महान नहीं होता है, आपके लिए अकबर महान होगा, लेकिन राम काल्पनिक हो गए। आप देख लीजिए, ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है, जो अभी स्वयं पवन जी ने भी उजागर कर दिया अपने आप को, ये भी उसी कड़ी में शामिल है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये नेहरूवादी लोग हैं, ये कांग्रेसवादी है ही नहीं, ये नेहरूवादी लोग हैं। तो कांग्रेस में दो तरीके के नेहरूवादी, एक कांग्रेसवादी, तो ये नेहरूवादी लोग हैं। आप दूसरी, अब तक सुनिए भाई, जनता को ये समझ में आना चाहिए कि आपने जो सवाल किया है उसका सही मायने में जवाब क्या है। आप जानते हैं कि सच क्या है, इसीलिए शायद आप हमें मुझे बोलने देना नहीं चाहते। पवन जी आपने सवाल किया है, जवाब तो ले लीजिए। पवन जी अनादर करना और किसी से राय नहीं लेना, ये सबसे बड़ा अपमान है ब्राह्मणों का। और मेरा तो मानना है कि पहली बार इतिहास में हो रहा है जब सिंगल आदमी। पवन जी, ब्राह्मणों ने तो बाद में इनकार किया है, पहले कांग्रेस ने इनकार कर दिया था, तो क्या इसके पीछे की वजह कांग्रेस को समझा जाए? अब इसका जवाब देंगे पवन जी आप? एक बार रिपीट करें ना, आपका क्या बोल रहे हैं? जितने लोगों के इनकार करने की आप बात कर रहे हैं कि ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया, उन्होंने तो बाद में इनकार किया है, उनके इनकार करने की बातें तो अब आई है। कांग्रेस ने तो पहले ही सार्वजनिक करके ऐलान किया, तो इसके पीछे की वजह हम कांग्रेस को समझे। गलत काम होगा तो आपका एक छोटा भाई भी रहेगा, वो आपके काम से भाई खुश नहीं रहेगा, उसको पता गलत हो रहा है। तो पहले देश की पूरी जनता खुश थी, कांग्रेस के इनकार करते ही सब लोग दुखी हो गए। सर, हिंदू भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का सिर्फ राजनीति इस्तेमाल कर रही है, जबकि कायदे से होना ये चाहिए था। तो कायदे से कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की बात मान ली, कायदे से कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की बात मान ली ना पवन जी। अगर राजनीति की बयान देने हैं, इस पर चर्चा राजनीति की तौर पे करनी है, तो कायदे से यही है कि आप लोगों ने मुस्लिम लीग की बात मान ली, क्योंकि उन्होंने आपको इनकार किया था कि आप मत जाइए, सुझाव दिया था, तो इसलिए आप लोग नहीं आएंगे प्राण प्रतिष्ठा में। शंकराचार्य जी को बुलवाना था प्रधानमंत्री मोदी, तो भाई श्रेय तो बिना उसके भी ले सकते हैं, फोटो खिंचाना जरूरी। अरे भाई, अब विधर्मियों से थोड़ा बाहर आइए, ठीक है? और पवन जी थोड़ा धैर्य के साथ सुन भी लीजिए दूसरे प्रवक्ता को। पवन जी आप जवाब तो सुनेंगे ना? पवन जी आप जवाब सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप जवाब तो सुनिए। आप सवाल पूछ रहे हैं, केवल जवाब सुन ही नहीं रहे। सोनाली जी, ये सुनना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ये सच इनको पता है, लेकिन चूंकि ये नेहरूवादी लोग हैं इसलिए इन्हें यही बोलना है। इनका कोई धर्म नहीं है। पवन जी का भी मुझे लग रहा है व्यक्तिगत विचारधारा नेहरू जी से ही प्रेरित रही होगी। ये कांग्रेसवादी लोग नहीं है, नेहरूवादी। अब तो सही काम जी ने करा, इनका जस्टिफाई कर दिया और कह दिया कि ये रामद्रोही है। मुझे एक बात बता दीजिए, 2019 में श्री राम मंदिर के ऊपर फैसला आ रहा था, कौन वो किस पार्टी के वकील थे जिन्होंने ये कह दिया था ये फैसला अभी मत दीजिए? किसने कह दिया था भाई? क्यों? क्योंकि इस देश में चुनाव आएंगे तो भगवान भी छुट्टी पे चले जाए, कोर्ट भी छुट्टी पे चला जाए, क्योंकि चुनाव है। उसका राजनीतिक लाभ लेने का काम अगर किसी ने आज तक किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है, वो नेहरू की कांग्रेस पार्टी है जिसने हमेशा इस चीज का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। सोनाली जी, जब पहली बार 1949 में उस गर्भगृह के अंदर से भगवान रामलला की दिव्य मूर्ति प्रकट हुई थी, तो जानते हैं उसकी गवाही देने कौन गया था? एक मुस्लिम सिपाही अब्दुल बरकत। और ये उन अब्दुल बरकत से भी ज्यादा गए बीते लोग हैं जो आज सनातन में बैठ करके सनातन को ही चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये उनसे भी ज्यादा गए बीते लोग हैं। आज जब भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया तो अपनी गलतियों को, अपनी सारी कुकृत्यों पे प्रायश्चित का समय था। आज अगर आप शामिल होते इस पूरे कार्यक्रम में तो मुझे लगता है पूरे देश में, पूरे विश्व में एक संदेश जाता कि भारत आज भी उसी दृष्टि से सारे लोगों को देखता है और ये समग्र विश्व का, समग्र भारत का कार्यक्रम होता। लेकिन जानबूझ करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कांग्रेस ने ये स्टेटमेंट दिया और राम सबके कहने वाले ये चूक गए बताने में, ये चूक गए इसका
समाधान करने में कि राम सबके हैं तो सबके हैं, कहते रहे केवल सबके हैं, लेकिन जब प्रमाणित करने का वक्त आया तो राम इनकी नजर में किसी के नहीं है, इनकी नजर में राम किसी के नहीं रह गए। अब सुन लीजिए श्रीमान जी, जय के साथ पवन जी, मैंने सुना आपको, सुन लीजिए आप मात्र इनके गठबंधन को उठा करके देख लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हूँ, मणि रंजन चौधरी हूँ, तेजस्वी यादव हूँ, तमाम लोग आज केवल और केवल इसलिए राम मंदिर पर वक्तव्य दे रहे हैं, राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसे राजनीतिक रंग दिया जा सके। अरे भाई, ये राजनीतिक विषय है ही नहीं, आप भी शामिल होइए, न्योता तो आपको भी आया है ना, आप भी शामिल होइए। क्यों इसे आप किसी एक दल का कार्यक्रम खुद ही बनाने पर तुले हुए? आप क्यों नहीं शामिल होते आकर के? न्योता आया है आप सबके पास, क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों? डर है इन्हें, डर है, और डर है अपनी तुष्टीकरण के राजनीति के अंत का, डर है। विधर्मी कभी उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, एक पग नहीं रख सकते जहां प्रभु विराजमान हो। पहले इन्हें अपना मन साफ करना पड़ेगा, तब प्रभु के दरबार में जाएंगे, लेकिन इनका मन मैला है, इसीलिए इनकी आत्मा गवाही नहीं दे रही है मंदिर जाने की। एक सवाल ये भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कल बयान दिया था कि कार सेवकों को उन्होंने अराजक तत्व बता दिया। उन्होंने कहा कि गोलियां चलवाई गई, अमन चैन को कायम रखने के लिए गोली चलवाई गई, ये सही किया गया। तो क्या पवन जी आप वाकई में इस चीज को सही समझते हैं कि वो कार सेवक नहीं थे, अराजक तत्व थे? देखो, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के नेता हैं और मैं गठबंधन शुरू से कहता हूं, हम सपा नहीं कह रहे हैं, इस वक्त लोकसभा चुनाव की अगर बात होगी तो हम गठबंधन कहेंगे। मेरा कहना है भाई, कुछ लोग नेता ऐसे होते हैं जो अपना नाम हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए उत्पात बयान देते रहते हैं। कुछ भी बयान दे दिया मीडिया के सामने अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, ना तो किसी पार्टी प्रमुख का बयान होता है, ना किसी जो अध्यक्ष है उसका बयान होता है। 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है, उदित राज ने कहा, हाईलाइट करने के लिए बीच बीच में आते रहते हैं, सही लेता है। ठीक तो है, मेरा मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, मुझे नहीं लगता कांग्रेस के बड़े नेता ने ये कहा था कि हम ढाई गई मस्जिद की मरम्मत करवाएंगे। ये किसने कहा था? ये भी कांग्रेस के नेता ने कहा था। और तमाम चीजें आप दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में दिया वो हलफनामा पूरी कांग्रेस मिलकर के दरकिनार नहीं कर सकती है, जिसमें राम को काल्पनिक कह दिया, राम को काल्पनिक कह दिया। किस मुंह से? पवन भाई, थोड़ी तो गैरत बाकी रखिए, राजनीति आज नहीं कल होती रहेगी, लेकिन कम से कम धर्म से तो राजनीति को आप इतना स्तर मत गिराइए धर्म का कि आप उसे इस स्तर पर जाकर के ले जाएं कि आपकी पार्टी की आड़ में धर्म आगे आ जाए। धर्म को आप किनारे रख दें अपनी पार्टी के लिए। मैं आग्रह करूंगा अपने भाई पवन से कि वो चलें, और जो अक्षर विचरण का कार्यक्रम चल रहा है उनके भी गली मोहल्ले में हो रहा होगा, चलें और 2 पग हमारे साथ लोगों को अक्षर दें और निमंत्रण दें, इस हर्ष उल्लास की बेला में शामिल हो। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो सकती है, नेहरूवादी नहीं हो सकती है। ये प्रमाणित करने का आज समय है, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी ये प्रमाणित करने का समय है कि हम परिवारवाद के व्यक्ति नहीं हैं, हम तो वो लोग हैं, हम तो वो राम भक्त हैं जो जब मंदिर का निर्माण चालू हुआ तो हमने आगे से आके हमने निर्माण में सहयोग करा है, और हर भारतीय ने करा, हर इंडिया भारतीय जो भी हिंदुस्तानी है, जो हिंदू है, जो राम भगवान को मानता है, छोटे छोटे ने सहयोग करा। लेकिन किसी ने राम मंदिर का इस्तेमाल नहीं करा, किसी ने अपने लिए राम मंदिर का इस्तेमाल नहीं करा, उसको व्यापार के रूप में नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का इस्तेमाल, मेरा तो मानना है कि आपको से पहले जो हिंदू धर्म को आपने ठेस पहुंचाई उसके लिए प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए कि हिंदू धर्म को आपने ठेस पहुंचाई। शंकराचार्य जी को नहीं बुलाकर, शंकराचार्य जी काय के लिए आएंगे? ताली बजाने आएंगे? सही बात है, शंकराचार्य जी ताली बजाने आएंगे? पवन जी सवाल बहुत सिंपल था, पवन जी सवाल बहुत सिंपल था, डिबेट का मुद्दा भी बहुत सिंपल था, उसे बिल्कुल घुमा दिया आप लोगों ने। बहुत सिंपल सवाल था कि आखिर बाकी के त्योहारों में बैनर पोस्टर्स लग सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं लग सकते, इसको लेकर के बवाल क्यों मचाया जा रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल यह था कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने की असल वजह क्या है, क्यों इनकार किया जा रहा है, क्यों इतने बड़े भव्य कार्यक्रम को लेकर के राजनीति की जा रही है। ये तो खुशी की बात है ना पूरे भारतवर्ष के लिए कि 500 साल बाद। हाँ, मैं भी जाऊंगा, मेरे जो वरिष्ठ लीडर हैं, जो नेशनल लेवल पे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका का, सभी जाएंगे। भाई बीजेपी का मंदिर तो है, लेकिन अभी जो हमने टेक ओवर करा है, जो ये बीजेपी ने अभी जो काम करा है मंदिर का पूरा फायदा उठाने के लिए, 2024 के चुनाव का फायदा उठाने के लिए, ये हर हिंदू समझ रहा है कि शंकराचार्य जी के बयान भी हिंदू देख रहा है,
धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान पे हिंदू देख रहा है, और सभी बयान देखने के बाद ये निष्कर्ष निकला है, मेरा भी जो समझ है मेरी, मैं तो मानना 2024 के लिए मंदिर का उपयोग करा जा रहा है। भाई प्राण प्रतिष्ठा जब पूर्णतः मंदिर हो जाता तब होती है, आप भी समझदार हैं, और शंकराचार्य जी को बुला के, धर्म गुरुओं को बुला करके कराई जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो बस अपना खुद का ब्रांडिंग करना चाहते हैं भगवान श्री राम के साथ। आप देखिएगा जब अंदर फोटो आएंगे निकलते हुए शानदार दिखाएंगे। अरे भगवान राम को, भगवान जब हम मंदिर जाते हैं हम कैमरा भी चालू नहीं करते, कैमरा अलाउ नहीं देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम नाम का सिर्फ इस्तेमाल करना जानती है। हमने 1986 में ताले खुलवाए थे, लेकिन कभी नहीं कहा कि हमको राम मंदिर के नाम पे वोट दो, क्योंकि हमारे भगवान खुद में बसे हैं। हम भगवान को व्यापारीकरण करना नहीं चाहते, हम भगवान को मानने वाले लोग हैं, हम हिंदुओं को मानने वाले लोग हैं, हम सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं। पवन जी सवाल बहुत सिंपल था, पवन जी सवाल बहुत सिंपल था कि आखिर पूरा देश राममय है तो आप लोग इतनी राजनीति क्यों कर रहे हैं, विपक्ष इतना राजनीति क्यों कर रहा है? फिलहाल नाम ले रहे हैं जी, शाम हम भगवान राम का नाम लेते हैं, लेकिन हम किसी को दिखावा नहीं करते। जो भारतीय जनता पार्टी दिखावे का प्रोपोगंडा कर रही है, हम ये तो देश की जनता तय कर लेगी पवन जी, देश की जनता तय कर लेगी आखिर कि कौन राजनीति कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। की माता श्री सोनिया गांधी को आप देवी का रूप दिखाते हैं, वो दिखावा नहीं था पूरी कांग्रेस के अंदर, आज आपको राम के रूप में दिखावा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी तुष्टीकरण की राजनीति खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए आप झूठ बोलते हैं। जनता को सच बताइए। पवन जी अपनी आत्मा को जवाब दीजिए। मानने वाले लोग हैं, ये भगवान श्री राम के वचनों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम गलत का साथ नहीं देंगे। जो शंकराचार्य जी जो हमारा अपमान हुआ है, हमारे धर्म गुरुओं का अपमान हुआ है, ये पूरे हिंदू धर्म। शंकराचार्य जी के अलावा कई मठ मंदिरों के कई संत आ रहे हैं, उसमें अखाड़ों के कई महंत आ रहे हैं, कई शंकराचार्य बड़ा माना जाता है कि शंकराचार्य मतलब मंदिर सफल होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ही जोड़ना है, अगर इसे भी प्राण प्रतिष्ठा को भी आप लोगों को राजनीति से और चुनाव से ही जोड़ना है तो देश की जनता ये तय कर लेगी। पवन जी बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, देश की जनता इसे तय कर लेगी कि आखिर उसे करना क्या है। ब्रांडिंग करने में लगा हुआ है बस। क्यों आखिर क्या कारण रहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को नहीं बुला पाए, क्या कारण रहा मुरली मनोहर जोशी को नहीं बुला पाए? अरे भाई अब देखिए ये बहाने नहीं तो और क्या है। धार्मिक लोगों को बड़े बड़े धर्म को बुलाया, लेकिन आपने हिंदू समाज का अपमान किया है। विधर्मी लोग होते हैं। पवन जी इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है विपक्ष को, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, विपक्ष सम्मेलन होता तो दुनिया को एक नया वहां पे हम बोलेंगे और हमको बोलना भी चाहिए। जो नहीं बोलेगा वो तो अगर ये चुनाव और राजनीति के लिए ही हो रहा है तो देश की जनता ये तय कर लेगी। देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। पवन जी उनका अपमान हुआ, हमारे धर्म गुरुओं का अपमान हुआ है, हमारे समाज का अपमान हुआ है। इस अपमान का बदला देश की जनता को लेना है और देश की जनता ले लेगी। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यही है कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के इतनी राजनीति क्यों कर रही है, क्योंकि एक तरफ श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर के कांग्रेस बड़ा बयान देती है, वहीं दूसरी तरफ ना जाने की बातें भी कहती है, क्योंकि कांग्रेस से कोई भी नेता प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अयोध्या नहीं जाएगा। सोनिया गांधी हो, अधीर रंजन चौधरी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इनमें से कोई भी नेता 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएगा। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के कार सेवकों को अराजक तत्व करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने अमन चैन कायम रखने के लिए गोलियां चलवाई गई थी, ये बात भी कही। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भी विपक्ष को ललकारा। उन्होंने कहा आस्था दिखाए, अग्रेशन नहीं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पीएम मोदी ने मंत्रियों को सचेत भी किया। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, कई तरह की बातें कही जा रही है, कई तरह के वाद विवाद भी हो रहे हैं, विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने के लिए कई तरह की चीजें नई निकाल करके सामने आ रही है प्राण प्रतिष्ठा से पहले। तो देखना यह है कि आखिर 22 जनवरी को क्या कुछ होता है, विपक्ष क्या कुछ करता है, प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होता है या फिर नहीं, या फिर कोई एक नया मुद्दा निकल करके सामने आता है। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।